फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी। अब सबसे पहले हम भगोने में पानी चढ़ाएंगे और मैंने बासमती राइस को पहले ही भिगो के रख दिया था करीब 20 से 25 मिनट। अब इस गर्म पानी में हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी और एक तेज़पत्ता, और डालेंगे हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू। आप चाहें तो रस भी डाल सकते हैं इसका। और इसमें डालेंगे हम तो 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे, तब इसमें हम चावल डालेंगे। अब पानी उबलने लगा है अच्छे से। अब हम इसमें जो भीगे हुए हमारे बासमती राइस हैं, ये मैंने 1.5 कप बासमती राइस लिए थे जो लंबे होते हैं, इसको इस पानी में हम डाल देंगे। बासमती राइस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भिगो के रखना है, मैक्सिमम हमें 30 मिनट ही इसको भिगोना है। अब इसी टाइम हम इसमें 1 छोटा चम्मच सॉल्ट भी डालेंगे। अब देखिए अच्छे से चावल बॉईल होने लगा है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, करीब 80% ही इसको पकाना है। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम चावल तोड़ के देखेंगे। देखिए ये आराम से टूट भी रहा है और बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं हो रहा है इसमें कि अच्छे से मैश हो जाए। अब हम इसी स्टेज पे गैस को ऑफ करेंगे और इसे छान लेंगे। जब तक कि हमारा चावल अच्छे से छन रहा है, हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। इस ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई करके रख ली थी। देखिए इस तरीके से हमें 2 प्याज लंबी और बारीक काट के इस तरह से ब्राउन करके रख लेनी है अलग। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 तेज़पत्ते। मेरे पास तेज़पत्ते बड़े नहीं थे इसलिए मैं छोटे 4 डाल रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच सहज जीरा, जो इस तरीके से होता है, छोटा और पतला होता है ये। आप इसकी जगह नॉर्मल जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें चटक जाएं तो हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये सब चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। अब हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने लंबा काट लिया है। अब हम इसको डाल के इसमें भूनेंगे। अब हमें प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। अब प्याज देखिए अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे हम। अब ये भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने 20 से काट लिया है। अब इसको भी 1 मिनट हम ऐसे चला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने काट लिया है। अब इसको भी डाल के हम इसमें भूनेंगे। अब टमाटर भी अच्छे से गल गया है और ये भुन भी गया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला। इसको डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिरयानी में। अब इन सभी मसालों को पहले हम भूनेंगे इसमें। इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना होगा। अगर आपको बिरयानी मसाला नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं।
मसाले हमने 2 मिनट भून लिए हैं। अब हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जिसमें हमने ली है आधा कप कटी हुई बीन्स। इसी टाइप से हमें लंबी लंबी काटनी है बीन्स। और आधा कप लिए हैं हमने फूल गोभी और आधा कप लिए हैं हमने गाजर। अब इन सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट इसी में भूनेंगे। अब 2 मिनट बाद हम इसमें आधा कप मटर भी डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे करीब मैंने 100 से 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसको क्यूब्स में काट के फ्राई कर लिया था। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप आलू भी ले सकते हैं या शिमला मिर्च, कुछ भी जो आपकी पसंद की सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फेटा हुआ दही और दही डालते ही हमें तुरंत इसको चलाना होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हमने दही के साथ इसको भून दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियां। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसको चलाएंगे पहले, फिर इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम लिड हटा देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं। अभी हम अब हमने गैस पे एक भगोना रखा है बड़ा। आपके पास कोई मोटी तली का बर्तन हो, कुकर हो या आपके पास हांडी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मल जो सबके घरों में भगोना होता है वो रखा, उसके नीचे एक तवा रखा है। आप तवे के ऊपर इस भगोने को रखिए और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पहले घी। अब सब्जियां जो हमने यहाँ पे आधी पका के रखी हुई हैं, उसकी एक लेयर हम इस भगोने में डालेंगे। अब सब्जियों की लेयर के ऊपर हम डालेंगे चावल की एक लेयर। अब हमने चावल की एक लेयर बिछा दी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज सबसे पहले आपको दिखाई थी फ्राई करके रखी हुई थी, उसके कुछ पीसेस हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालेंगे और थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इसमें जो बची हुई हमारी सब्जी है वो सारी सब्जी फिर से डाल देंगे। अब इसमें हम फिर से जो राइस बचा हुआ है उसकी लेयर बना देंगे। अब इसमें हम तली हुई प्याज फिर से थोड़ी सी डालेंगे और इसके ऊपर पुदीना और धनिया की पत्तियां। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून घी भी और डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हम बिरयानी मसाला ऊपर से डालेंगे। हमने यहाँ पे केसर वाला दूध पहले से बना के रखा हुआ था, केसर भिगो के दूध में। अब इसमें कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है, इसको भी हम इसमें पूरा डाल देंगे। अब हम इसमें एक टाइट ढक्कन लगाएंगे और इसको एकदम सील कर देंगे। अब इसको हम सिल्वर फॉइल से पूरा पैक कर देंगे, जिससे कि इसमें एकदम की स्टीम ना निकले। अब हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया है। अब हम इस पर कुछ भारी वेट रखेंगे और इसको एकदम सिम फ्लेम पे पकने देंगे करीब 5 से 7 मिनट तक। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे चेक करेंगे। देखिए अब हम इसको चेक करते हैं। हमें एक लेयर नीचे से इस टाइप से इसकी उठानी होगी हल्के से। ये चावल भी अच्छे से पक गए हैं, एकदम कच्चे नहीं हैं। और पानी भी हमें चेक करना होगा इसका नीचे से।
चावल और सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और नीचे से ये चिपका भी नहीं है। अब ये एकदम तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारी वेज दम बिरयानी एकदम तैयार है। कितने खिले खिले चावल बने हैं, ये बहुत ही टेस्टी होगी। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे पुदीने की पत्तियों से और थोड़ा सा जो हमारे पास प्याज बची हुई है ब्राउन वाली। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। और आप अगर ये ट्राई करते हैं तो आप बताइए ये कैसी बनी। थैंक यू।